स्टार्ट विद दिस स्पॉन्ज जो कि फेस को साफ कर देगा। बाद उससे पहले ब्यूटी ब्लेंडर को गीला करके रख ले आप, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर यूजिंग अ फाउंडेशन ऑन योर फेस। ठीक है, सभी को मालूम होगा। सो सबसे पहला स्टेप मैं करूँगी, सबसे पहला स्टेप मैं करूँगी टोनर लगाऊंगी अपने फेस पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रेट फील होएगा, क्योंकि मैं अभी सो के उठी हूँ एंड देख के पता चल रहा होगा आप सभी को कि लाइक इट इज़ लुकिंग सो डल। आफ्टर दैट आई विल अप्लाई मॉइस्चराइजर ऑन माई फेस। आप सबके बाद आप सनस्क्रीन भी अप्लाई कर सकते हो, लाइक आफ्टर टोनर ऑल्सो, बट आई विल अप्लाई फर्स्ट मॉइस्चराइजर थोड़े से। सो येस, मॉइस्चराइजर इज डन। आगे का लंबा प्रोसेस है, बाद में सुंदर बन के दिखाऊंगी, बट स्टार्टिंग तो थोड़ी गंदे तरीके से होती है ना। सो आफ्टर दैट आई विल अप्लाई सनस्क्रीन। मेरे पास डॉट एंड की का सनस्क्रीन है, ब्रांड कोलैबोरेशन में मिल गई थी गलती से, तो बस आई विल अप्लाई। ये वाली सनस्क्रीन आई विल से लाइक इट्स नाइस, यू नो, इसका वाटर टेक्सचर है, इट्स रियली गुड। बस इसको ब्लेंड करने में हमें थोड़ी सी मुशक्कत होती है, वो हर सनस्क्रीन के साथ ही होती है ना। यू नो, इंटरव्यू में आपको बहुत सुंदर दिखना ज़रूरी नहीं है। मेरे कलर के जो डस्की फेस वाली गर्ल्स है ना, दे इजीली गेट डीमोटिवेटेड, यू नो। देयर वाज अ टाइम पीपल डीमोटिवेटेड मी अ लॉट, यू नो, अ लॉट, एंड मैं हो भी चाहती थी। नाउ आई एम यूजिंग अ प्राइमर थोड़े से। एक्चुअली मैं प्राइमर वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग, जस्ट बिकॉज मेरे यहाँ पे पसीने ज़्यादा आते हैं एंड उससे क्या हो जाता है ना, थोड़ा सा वहाँ पे चिपचिपा सा हो जाता है। दैट्स द रीज़न आई विल अप्लाई दिस। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो डस्की स्किन वाले होते हैं ना, वो जल्दी डीमोटिवेट हो जाता है, जस्ट बिकॉज हम जहाँ रहते हैं उन लोगों की बातें सुन के, तौर तरीके देख के हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट हो रहे हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। आपके कलर से इंटरव्यू वगैरह में कुछ ऐसा फ़र्क इतना नहीं पड़ता है। इट्स ऑल लाइक कि आप कितना बेस्ट दे रहे हो, कितना खुद को प्रेजेंट कर रहे हो वहाँ पे, बस वही चीज़ है। इट इज़ लाइक अ कंपटीशन ओनली, तो कोई जीतेगा तो कोई तो ज़रूर हारेगा, है ना। अब हर कोई जीत जाए तो कंपटीशन थोड़ी रह जाएगी। सो डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड लाइक दैट। आफ्टर प्राइमर आई विल यूज़ फाउंडेशन, एंड फाउंडेशन के लिए मैंने ब्लेंडर पहले गीला करके रखने को कहा था। ऐसे कहते हैं कि ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ऐसे कहते हैं लोग कि बहुत मेकअप करती है लड़कियां तभी जाकर सुंदर दिखती है, तभी दे गॉट सिलेक्ट। ऐसा कुछ नहीं है, सारे बिगिनर्स ही होते हैं एट द इंटरव्यू वेन्यू, एंड दे नो वन नो हाउ टू डू मेकअप, यू नो, दे ऑल आर नूब लाइक मी। सब नूब ही होता है, लाइक कुछ को मिल जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा प्रो हो, उन्हें आती है, तो दैट इज़ डिफरेंट। अब 100 में से 5 लोग तो आपको ऐसे मिलेंगे जिनको अच्छे से आती है ना, उनको भी बहुत चीज़ें नहीं आती है, बट यस, वो उनके अंदर वो ऑरा है जो देख के लगता है कि अरे इसने बहुत सही मेकअप करा होगा। कुछ लोग थोड़े मेकअप में भी बहुत प्यारे लगते हैं, है ना। मैं तो मेकअप की बात भी नहीं लगती हूँ, बट लाइफ में हर चीज़ कोई सिखा देगा, बट ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना कोई नहीं सिखाने वाला। लाइक सब फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, मैंने भी कर दी है थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड। तो ऐसा मत सोचना कि ब्यूटी ब्लेंडर से कैसे ब्लेंड करते हैं, मुझे भी नहीं आती थी पहले। आई वॉज ऑल्सो लाइक थिंकिंग कि कैसे ब्लेंड करते हैं यार, कोई यूट्यूबर इसको प्रॉपरली नहीं दिखाता। बट यू नो, टाइम के साथ साथ आप भी ये चीज़ सीख जाओगे कि आपको थप्पे मारने हैं चेहरे पे एंड वो फाउंडेशन खुद ही ब्लेंड हो जाती है। एक साइड से थप्पे मत मारो, हर साइड से थप्पे मारो, फाउंडेशन ब्लेंड हो जाती है। सी, बिफोर एंड आफ्टर कुछ दिख रहा है आपको ना फर्क, दिस इज द फर्क मेकअप कैन डू, है ना। सो सून आफ्टर फाउंडेशन आई विल जस्ट लीव इट फॉर 10 सेकेंड, तब तक मैं कुछ और ढूंढ लेती। आई विल गो फॉर कंसीलर। सो आई हैव दिस ब्राउन शेड कंसीलर एंड दिस येलो शेड कंसीलर, सो आई विल गो फॉर बोथ, क्योंकि नाइट शिफ्ट करती हूँ मैं एंड मेरे अंडर आई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट मैं फिर भी थोड़े से इनसिक्योर हूँ अपने आँखों को लेके, तो मैं अपने आँखों के ऊपर नीचे ये लगा लूँगी। आपकी आँखें सुंदर हो तो मत लगाना। मेरी आँखें भी सुंदर थी एक ज़माने में, जब मैं वेली होती थी, कोई काम नहीं होता था, खाती थी, पीती थी, सोती थी।
गाइज आई डोंट नो मैं ये वीडियो कितना फास्ट फॉरवर्ड करूँगी या कितना मैं क्या दिखाऊंगी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप थोड़ा बहुत भी सीख जाओ। कुछ लोगों के पास इतने प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, आई नो, मेरे पास भी नहीं थे। जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट करी है, लाइक 1 साल होने के बाद ही मैंने ये सब चीज़ें थोड़ी सी जानी है। मुझे भी नहीं मालूम थी इन सब चीज़ों के बारे में, देख देख के सीखी है मैंने, तो आप भी देख देख के सीखोगे। एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप ये सब चीज़ें यूज़ करो, ठीक है। आप नेचुरली ब्यूटीफुल हो वैसे ही जाओ, कहीं भी जाना है, इंटरव्यू जाना है या कहीं भी कुछ भी जाना है। This is a part of the process which I'm using right now, so it's not compulsory that you have to apply all the things on your skin, uh, which is very fine if you are going nude eyes, like बहुत सिंपली आइज के साथ जा रहे हो, that is also fine। बस आप पे अच्छी लगनी चाहिए, that's it। लग रहा है मैंने मेकअप कर ही लिया है। सो अंडर आई इज completed, I will go for powder, जो कि मैं यहाँ पे पहले लगाऊंगी। नो, I will go for blusher first। क्या करूँ, पहले मैं थोड़ा सा ब्लशर लगा लेती, नहीं मैं पहले अंडर आई पैक कर लेती हूँ। देखा, यही होता है। अभी तो मैं वीडियो बना रही हूँ, सो मैं थोड़ा प्रॉपरली उस हिसाब से चल रही हूँ। और मेकअप का सामान एक बार में जो मिल जाए, भगवान का ही भरोसे है। सो आई एम यूजिंग दिस ब्रश, दिस पाउडर, कुछ कंपनी के नहीं है, सब डुप्लीकेट माल है। आँखों को सेट करना ज़रूरी है, क्योंकि यू विल अप्लाई अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर आईज, सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू सेट योर आईज, दैट्स द थिंग। इन सब को भी मैं सेट करूँगी, बट आफ्टर अप्लाइंग ब्लशर। सो मेरे पास ब्लशर नहीं है, मेरे पास ये टूटी हुई लिपस्टिक है जिसकी अब ख़त्म हो गए, है ही नहीं। सो इसको मैं हमेशा की तरह एज अ हैक ट्राई करूँगी, हो जाए तो भले। एक्चुअली मेरे पास ब्लशर है बट वो टूट गई है। सच को तो मुझे ब्लशर वगैरह इतना पसंद नहीं है, बट अभी मैं थोड़ा सा इसको ब्लेंड करके, हाय हाय लग ही नहीं रहा है। थोड़ी सी लग रही है ना, दैट इज फाइन। आफ्टर दैट आई विल अप्लाई ये झाड़ू ऑन माई फेस, लाइक पाउडर लिया, एंड जो नीचे के पार्ट मैंने छोड़े थे ना, आई विल पैक दैट पार्ट। यू नो, फैन बंद करके मेकअप करना इज रियली टफ, एंड आई एम डूइंग दैट जस्ट बिकॉज वॉइस आपके पास जाए क्लियरली, एंड आई डोंट वॉन्ट मैं वॉइस ओवर करूँ। बहुत मुश्किल हो जाती है वॉइस ओवर करना, इतना टाइम नहीं होता, और टाइम तो छोड़ो, सन्नाटा नहीं होता कि आप वॉइस ओवर करो। सो दैट्स द रीजन। सो आई एम पैक्ड विद द पाउडर टू। नाउ आई विल गो फॉर आई शेडो, ठीक है। आई शेडो लगाएंगे, उसके बाद आई ब्राउज करेंगे। मुझे आई ब्राउज बनानी नहीं आती है, ये भी एक ही है, हाय हाय टूट गई है। मैंने तो थ्रेडिंग भी नहीं कराई है, बट ठीक है, इसके मुंह भी टूटे हुए हैं। इतने पतले से मैं इसमें क्या सजाऊंगी, मुझे नहीं आता ये सजाना। नाउ वी विल गो फॉर आई शेडो। टूटी सी आई शेडो पैलेट है, एक मेरे पास अच्छी वाली भी है, बट मैं उसको अप्लाई नहीं निकालने वाली हूँ, बहुत अंदर रखा हुआ है, उसको कौन निकाले, अभी इतना टाइम नहीं है। बहुत आलसी हूँ मैं। मैं बहुत ही लाइट पिंक शेड लगाई हूँ जो ब्लशर की जैसे दिखे, क्योंकि मुझे इतना आई मेकअप नहीं पसंद है, क्योंकि सारी चीज़ों पे मेकअप रहती है ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील होता है कि मैं एक वाइपर से अपने फेस को वाइप कर लूँ पहले, आफ्टर दैट मैं कुछ करूँ। आप सभी को भी लैक्मे की मस्कारा थोड़े से जलन सी होती है क्या आंखों में, आई डोंट नो, मुझे होने लग गया है, फिर भी हम ठीक है, यही लगाएंगे। अरे हो गया यार, क्या ही करना है, मैं इतना क्या ही कर रही हूँ। उसके बाद आई विल डू, मैं आंखों में और कुछ नहीं करने वाली हूँ,
ठीक है। बस अंडर आई में मैं थोड़े से वो करूँगी का क्या मतलब है, कुछ करूँगी बस। एक ब्राउन सा शेड लेके मैं अंडर आई के नीचे थोड़े से उसको ऐसे कवर करूँगी। सो उसके लिए मुझे ब्रश चाहिए, ब्रश में लेके बैठी नहीं हूँ, मैं लेके आती हूँ। सो मैं ब्रश लेके आ गई हूँ एंड आई विल टेक एनी ब्राउन शेड जो कि इसमें नहीं है। आफ्टर दैट आई विल गो फॉर दिस मेकअप फिक्सर, जो आपके कोई भी मेकअप नहीं है उसको फिक्स करेंगे, ठीक है। लिप्स हमने पोंछ लिए हैं, अभी हमने मीन्स हमने लिप्स पोंछ लिया है। मैं लाइनर लगाऊंगी, लिप लाइनर। बहुत कोई लिप लाइनर लगाना पसंद नहीं करते बट आई लाइक लिप लाइनर, मुझे काफ़ी पसंद है। लाइक सस्ता सा 10 रुपए का लाइनर लगाना है, क्या प्रॉब्लम है? या तो मैं पहले बोल रही हूँ तो मैं लगा लूँ। आई ऑलवेज यूज माई फिंगर्स, लाइक मैं अपने होठों को अपने जब तक उंगली ना लगाऊँ, हाथ ना लगाऊँ, मुझे बिल्कुल संतुष्टि नहीं मिलती है। आई विल गो फॉर 2 शेड्स। लाइक मैंने एक पिंक शेड से पहले उस लाइनर को थोड़े से ढकने की कोशिश की है, लाइक एक कलर देने की कोशिश की। आफ्टर दैट आई विल गो फॉर न्यूड। ये मेरे ऑथर का फेवरेट न्यूड लिपस्टिक है। आई बिलीव कि हैंड से आप अच्छा ब्लेंडिंग कर सकते हो rather than using any kind of tools. सो वो लिपस्टिक लगाने के बाद उसको मैंने मैट कर दिया अभी, ठीक है। नाउ आई विल गो फॉर हाइलाइटर। मुझे फील हो रहा है कि मैं अभी शाइन कर रही हूँ। वैसे कैमरा में मैं थोड़ी गोरी दिख रही हूँ, इतनी मैं गोरी हूँ नहीं, बाय द वे। लाइक गोरी इन द सेंस नॉट अ रेस, आई एम नॉट अ रेसिस्ट। यार हाइलाइटर ब्रश नहीं मिल रहा, मिल गया। सो आई हैव दिस इन्फ्लुएंसर लुक कहता है ना, आई हैव दिस शुगर ब्रांड का ऐसा बहुत पहले लिया था, तब अमीर थी मैं। हल्के हल्के हाइलाइटर क्या आ रहा है? हाइलाइटर को ले और झाड़ू की तरह अपने चेहरे पे रगड़ ले। आप अपने हाइलाइटर को थोड़े से फैला भी सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा, जैसे कि मैं फैला रही हूँ अपने बिजनेस की तरह। ओके, देन आई विल गो फॉर नोज इज माई फेवरेट पार्ट जब हाइलाइटर की बात आती है था। एंड थोड़े से यहाँ भी मैं लगाती हूँ क्योंकि मेरा ये पार्ट, क्योंकि मैं कॉन्टोरिंग वगैरह नहीं करती हूँ एंड माई नोज इज़ लाइक यहाँ से तो सीधा है, यहाँ से पता नहीं कौन से दुनिया के नक्शे में बना हुआ है। सो थोड़ा हाईलाइट करके उसको हम बहकाने की कोशिश करते हैं। एंड यू कैन पुट सम हाइलाइटर्स ऑन द फोरहेड, किस्मत चमकाने को, थोड़ी थोड़ी चमकाने को। सो एवरीथिंग यू कैन डू। मैं फ़ैन ऑन करना चाहती हूँ बट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आवाज़ ही नहीं आएगी आपको। वॉइस ओवर भी लगाने का मन नहीं है, थोड़ी देर फ़ैन चला लेती हूँ। ओके, सो ओपनिंग माई हेयर, ठीक है, क्योंकि अब इतने गंदे बालों में हम थोड़ी जा सकते हैं, वो तो मेकअप से पहले होता है। तब मैं कितनी गंदी और ऐसे लग रहा था ना, देखो ऐसी लग रही थी मैं, तो लग रहा था कि सो के आई हूँ जस्ट। एंड मेकअप कैन चेंज, यू नो, एवरीथिंग दे कैन चेंज। उनमें ऐसी क्षमता होती है कि वो कुछ भी बदलाव ला सकते हैं चेहरे पे। लाइक इट कैन मेक यू डस्की, इट कैन मेक यू फेयर, इट कैन मेक यू लुक गुड, इट कैन मेक यू लुक बैड, इट कैन मेक यू लुक डर्टी, सेक्सी।
कोजी कुछ भी लुक दे सकते हैं मेकअप। सो लेट मी कॉम माई हेयर। मैंने रिसेंटली अपने हेयर कट करे और मैंने इतने छोटे करा लिए हैं कि मुझे कंघी की भी ज़रूरत नहीं है। लाइक मैं अगर ऐसे ऐसे कर लूँ सो वो भी बाल हो जा रहे हैं एंड आई डोंट हैव टू डू एनी पोनी टेल और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज इफ आई विल डू इट इज़ लुकिंग लाइक डॉगी का पूछ, सॉरी गाय का पूछ, सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सो लेट मी कॉम माई हेयर। आफ्टर दैट वी विल वेयर ड्रेस, आई विल वेयर, वी विल, आई मीन अब जितने लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं मैं उनको सोच के कह रही कि वी विल वेयर ड्रेस। सो आई विल वेयर ड्रेस एंड आई विल गाइड यू लाइक इन एवरी पॉसिबल वे। आई विल ट्राई माई बेस्ट। कुछ चीज़ें हैं जिसको लेके आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। सो टुडे आई विल शो यू नो मेरा बन सकता है बहुत अच्छा सा, प्यारा सा भी बन सकता है, बट अभी मुझे क्या करूँ, बन बना लूँ? But you know, in small hair, I don't want to do any bun and all. I will just tie my hair, right? It will look good. Okay, so let's do that. This ponytail, laser cut mein you can understand laser. So let me find a rubber band. Okay, so ponytail मैंने फिलहाल के लिए कर लिए हैं and after dressing up मैं देखूंगी कि क्या करना है. So your first what I am saying. So your first priority should be your watch. Okay, so I'm starting this with watch. तो पहले घड़ी पहने, समय देखिए और अपना समय अच्छा करें, इसीलिए watch is important. You know, it looks professional. So without watch, try not to go there because they notice a very silly things too. So after that, I am opening this potli where I am having pearl earrings. So I'm going to wear this. That's nice. First day I'm wearing. थोड़ी बड़ी भी है, मुझे अच्छी लगती है। मैं इतनी छुटकी सी पहनती नहीं हूँ क्योंकि मेरे चेहरे पे दिखते ही नहीं है, ज़्यादा छोटा पहन लो तो। This is nice. If you having मोती वाला इयरिंग्स you can go for that also, वो भी बहुत सही है, ठीक है। तो it's not necessary कि आपको pearl ही पहनना है। If you will get, I think इसको भी उसको भी pearl ही कहते हैं ना। ये ग्लास के होते हैं, लाइक शीशे के बने होते हैं। वो जो होते हैं ना जस्ट नॉर्मल प्लास्टिक से होते हैं, वो मोती टाइप के। सो यू कैन या So my earring is done. See, it is like giving a good effect on my face. Like मैंने earring पहन लिए, भले बहुत छोटे हो, but it is looking good. I'm wearing watch also. So now I will guide you with the dress up. So for that, firstly, बहुत ही ज़्यादा important मैं चीज़ guide करूँगी. So before wearing your uniform, please go for seamless panty, जिसमें कोई lining नहीं होती, कुछ नहीं होती. After that, wear your skirt or wear your stockings, whatever you want to wear. ठीक है? So seamless panty is important, and also after that, it is important that you are wearing this shorts, I mean cycling shorts. Okay, so you can wear this too because ये जो है ना आपके को अच्छा एक लाइक शेप देता है आपके बॉडी में, आपके कमर के नीचे का अच्छा, हिप्स में एक अच्छा लाइक कहते हैं ना कि कुछ लोगों के शेप थोड़े डिफरेंट होते हैं, वी शेप होता है, यू शेप होता है, प्योर शेप होते हैं, ठीक है। मेरा तो कोई शेप नहीं है। सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो आई एम जस्ट गाइडिंग यू विद दिस पैंट, लाइक wear this pant under your skirt and you can wear this after stockings, ठीक है। स्टॉकिंग्स पहन लो, उसके बाद आप इसको पहन सकते हो, ठीक है, क्योंकि स्टॉकिंग्स जो है ना वो नीचे से होनी चाहिए आफ्टर योर पैंटी। आफ्टर दैट वेयर स्टॉकिंग्स एंड आफ्टर दैट वेयर दिस पैंट एंड देन गो फॉर स्कर्ट। सो आई एम हैविंग राइट नाउ दिस वन, ये वाली स्कर्ट है मेरे पास। इट डज नॉट लुक, कैमरा पे दिख रही है ठीक से। सो दिस ब्लू स्कर्ट आई एम हैविंग राइट नाउ एंड इसके पीछे से ना जिप है। सो ऐसे जिप वाले पैंट में दिस पैंट विल हेल्प यू a lot, ठीक है। एंड इफ यू आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्कर्ट, लाइक ब्लैक स्कर्ट है, बहुत चिपकी हुई सी है, स्टिल इसके छोटे साइज भी आते हैं, लाइक इतने छोटे साइज भी आते हैं। अभी मेरे पास है नहीं, सो मैं दिखाती, वो मेरे पास है। सो वो भी आप पहन सकते हो, विच विल लुक गुड। लेट मी वेयर दिस एंड देन स्टॉकिंग्स, देन आई विल शो यू। बट येस, बिफोर दैट आई विल गाइड यू अगेन। जब आप शर्ट वेयर करते हो, ट्राई टू वेयर ट्रांसपेरेंट ब्रा और यू कैन गो फॉर वाइट कलर ब्रा, ठीक है। ब्रा वैसे कोई भी कलर पहन सकते हैं अगर आप वाइट शर्ट प्रेफर नहीं कर रहे हो तो, बट आपके पास वाइट कलर की ब्रा नहीं है, देन यू कैन गो फॉर दिस पैकेटी, दिस वाइट इनर जिसको कहते हैं। सीधा कर लेती हूँ, कभी सीधा ही नहीं रहता, ठीक है। सो आई एम हैविंग दिस वन, ठीक है। दिस विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू गर्ल्स, क्योंकि आप जब शर्ट पहनते हो वाइट कलर की, इट इज़ वेरी सी थ्रू, यू नो, everyone can see what you are wearing inside that skirt and it is not presentable. So always try to wear something under your shirt, and if you are wearing white
ब्रा. सो ट्राई टू वेयर फुल कवरेज ऑफ ब्रा. यू नो, आपके इस पे कोई जजमेंट नहीं है, बट टू लुक प्रेजेंटेबल, बिकॉज यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ HR, इट मैटर्स अ लॉट. यू आर नॉट गोइंग टू शो योर बॉडी देयर. Okay, you are going to show your personality, your presentation, how capable you are. That is important. So always try to maintain your personality with all these things, because it is important. And अब अगर कोई भी कलर का ब्रा पहनते हो, try to wear any spaghetti under your shirt. If you are wearing white shirt, go for white spaghetti. If you are wearing different dark colors, avoid red. So any dark color or other than white, then you can go for any color of spaghetti. पतली वाली इनर भी आती है, मोटी भी आती है, इतने तक की भी आती है. वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ, यू कैन गो एंड वेयर इट. ठीक है, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट येस, ये गाइड है आपके लिए. यू कैन टेक इट लाइक दिल से इसको लो, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट. ठीक है, शर्ट्स में भी बहुत सारे वेराइटीज़ आते हैं. मैं आपको 3 वेराइटीज़ दिखाऊंगी, चौथा मुझे नहीं मिल रही है. सो आई डोंट नो वो कहाँ है. नो, आई हैव 4. ठीक है, चारों है मेरे पास. तो शर्ट्स में आपको मैं 4 वेराइटीज दिखाऊंगी. फर्स्ट, यू कैन गो फॉर हाफ शर्ट. ठीक है, हाफ स्लीव्स. जो हाफ स्लीव होता है ना, ये ऐसे टाइप के, थोड़े से ऐसे सी टाइप के बने हुए हैं. एंड दिस इज हाफ, प्योर हाफ. सो यू कैन गो फॉर इट. ये मुझे थोड़े छोटे हो रहे हैं यार, तो मैं अब इसको तो पहन नहीं रही. सो द सेकेंड ऑप्शन इज लाइक यू कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ शर्ट, लाइक जो ऐसे ब्लैक स्ट्रिप्स बने होते हैं. इट इज लुकिंग really nice, like on girls जो भी पहनते हैं, मैंने बहुत को देखा है. so you can go for it too. ठीक है, ये black strips ऐसे बने होते हैं. so you can like prefer this shirt also. ये ज़्यादा इंटरव्यूज के लिए ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं. so दिख रहा है क्या ठीक से? हाँ, ऐसे दिख रहा ना, इस टाइप के, इस काइंड ऑफ में. एंड इट इज़ फुल स्लीव, so you can definitely fold it. आपको जितने की ज़रूरत है आप उसके अकॉर्डिंग इसको फोल्ड भी कर सकते हैं. After that I have third shirt which I am going to wear for the interview. So this is the shirt. I need to press it. इसको प्रेस करने की ज़रूरत है. So ये सिंपल वाला है, बट ये भी फुल स्लीव कह सकते हैं. थोड़े से इसमें डिज़ाइन है, रबर टाइप के दे रखे हैं. अरे ये वाइट दिखते ही नहीं ठीक से. So इसमें रबर टाइप कैसे दे रखे हैं. ठीक है, सो ऐसे भी टाइप के शर्ट पहन सकते. लाइक शर्ट आप बहुत डिफरेंट काइंड्स के पहन सकते हैं, प्रीफर कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए. बट इफ इट इज़ वाइट एंड इफ इट इज़ इन डिफरेंट कैटेगरी, स्टिल यू कैन गो फॉर इट. लाइक इट शुड बी वाइट. White will give you like more confident and it will give a good impact. जो भी आपके बारे में वहाँ पे impact पड़ने वाली है. And the last I have this shirt. ये काफ़ी लंबी है एंड ये बहुत ही पतली सी, बहुत सॉफ्ट वाली टाइप की है. सो ऐसे शर्ट के लिए ना अंदर में आपको कुछ पहनने पड़ ऐसे शर्ट के लिए ही अंदर में कुछ ज़्यादा पहन ले तो कुछ पहने तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पूरे सी थ्रू होते हैं, ये सी थ्रू होते हैं एंड कुछ भी पहनो तो दिखते हैं. तो स्पेगेटी विल हेल्प यू टू लुक प्रेजेंटेबल. सो या दिस काइंड ऑफ शर्ट इज इम्पॉर्टेंट. सो मैंने 4 वेराइटीज दिखाई है कि जो 3/4 स्लीव्स में होते हैं आप वो पहन सकते हो, फुल स्लीव में होते हैं, पतले होते हैं आप वो भी पहन सकते हो. शर्ट्स को लेके मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. एंड अगर शर्ट में डिफरेंट कुछ कलर्स है तो स्टिल यू कैन गो फॉर इट. तो 3 शर्ट इधर हो गए और चौथा है कि आप पूरे हाफ स्लीव पहन के जा सकते हो. ठीक है, पूरे हाफ स्लीव पहन के जा सकते हो. सो 4 काइंड ऑफ शर्ट. एंड अगेन यू हैव लाइक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइल शुड बी विथ यू. इस टाइप के फाइल अगर हो तो बहुत बेहतर है. इसमें तो मेरे पूरे लाइक लाइफ की प्रॉपर्टी है, जितने पढ़ाई करे सर्टिफिकेट सब है. आप इसको निकाल के या फिर पूरा भी लेके जा सकते हो. जो इंपॉर्टेंट है वो निकाल के वहाँ दे देना. ठीक है, बट इसको संभाल के रखना. एंड बहुत ज़्यादा हैवी हो जा रही है, तो बहुत हैवी है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट. एंड पैंटी वगैरह का मैंने बता दिया. एंड स्टॉकिंग्स विच आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज द स्टॉकिंग्स. ठीक है, पूरे लेग्स तक ऐसे आ रही है, ये पूरे लेग्स तक ऐसे आ रही है. ठीक है, ये पूरा ढका होएगा आपका पैर. यू डोंट हैव टू वेयर एनी सॉक्स एंड ऑल. एंड ये इतनी पतली है ना कि आपको लेगिंग्स उतारने को वो नहीं बोलेंगे. लाइक कोई भी इंटरव्यू में आप जाते हो तो ये लेगिंग्स उतारने को नहीं बोलेंगे. एंड ये पूरे सी थ्रू होती है. तो आई टोल्ड यू वेयर पैंटी, दैट क्या कहते हैं उसको, सीमलेस पैंटी. एंड आफ्टर दैट यू कैन वेयर दैट ब्लैक पैंट. कितने गया दिस वन. ठीक है, सो आप इसके बाद इसको पहन सकते हो. एंड आफ्टर दैट यू कैन वेयर स्कर्ट. मैं आपको बाद में पहन के भी दिखाऊंगी, बट पहले गाइड कर देती हूँ. एंड स्कर्ट के बारे में डिटेलिंग हो गई, शर्ट की डिटेलिंग हो गई, मेकअप की डिटेलिंग हो गई. हेयर बन आप बना लेना या आप पॉनीटेल कर लेना अकॉर्डिंग टू योर हेयर लेंथ, सब डिपेंड करता है. एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दिस शूज. ठीक है, कितनी चमक रही है ना, मेरे फ्यूचर से ज़्यादा ये चमक रही है. सो तो आपके पास अगर ब्लैक शू है, लाइक
black bellies है तो you can go for black color. If you have different color then you can go for that color also. One for example I will show you one of mine जो कि you can buy and you can wear for the interview. It is in peach color. Wait for it. So yeah, this color I'm talking about, you can wear this one also, like it will give you good effects on your dress. So yes, you can definitely go for it. It is in peach color. Maybe it is looking a little bit light in front of camera, so yes, you can go for this color also if you're but don't wear red, yellow, that's party colored. Please avoid that kind of color. If you're wearing black, that means fine, that is fine, but बाजार में black नहीं मिलते हैं हर वक्त, heels नहीं मिलती है, so you can definitely go for flats also. flat जूती, ठीक है, flat जूती भी आप पहन सकते हो. वो भी नहीं है तो you can go for this kind of color जो बहुत light color लगे, interviews के लिए अच्छे लगे. ठीक है गाइस, ओके. सो आई थिंक इतना तक तो मैंने गाइड कर ही दिया है आप सभी को, ठीक है. सो ये सारी चीज़ें गाइडेंस हो गई हो. आई होप आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो. फिर भी कोई चीज़ के लिए डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना. एंड नाउ लेट्स गेट रेडी फॉर द इंटरव्यू. लाइक लेट मी वेयर द ड्रेस एंड लेट मी शो इट टू यू ऑल. लेट मी गो एंड गेट रेडी. ओके, सो दिस इज़ इट गाइज. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो. एंड ना लगी हो तो भी मुझे बता देना, लग गई हो तो भी मुझे बता देना. कौन सा पॉइंट पे आपको डाउट था और वो आज क्लियर हो गया, वो भी मुझे बता देना. आई होप ये लुक आपको अच्छी लगी हो. बहुत ही मुश्किल से मैंने ये इसमें कैप्चर करके दिखा देती हूँ क्योंकि डे लाइट में वो लाइट से सही हो जाती है, बट अभी थोड़ी इवनिंग हो गई है, लाइटिंग की वजह से मेरी वीडियो बिल्कुल सही नहीं हो पा रही है. तैयार होते होते शाम हो गई है. सो दिस इज़ द लुक. यू कैन गो लाइक दिस. एंड मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है. लाइक गुड ड्रेस विल गिव यू गुड कॉन्फिडेंस एंड मोर कॉन्फिडेंस. सो दैट इज़ इट. सो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आया हो. लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना. एंड किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो जो आपको भी डाउट है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फॉरगेट टू bring this file with you guys. You can take that वो फाइल आती है ना, क्या कहते हैं उसको, वो 20 वाली फाइल आती है, आप वो भी ले जा सकते हो. दैट इज़ ऑल्सो फाइन. मैंने भी रिसेंटली खरीदी है. सो इट्स ओके. जितना अफोर्ड कर पाओ उतना ही में ही करो. उतने में करके ही आगे बढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा बेटर होएगी. मैं तो बेटर करते करते मेरे पास आई है. मैं भी अभी की तरह चिंदी सी थी, मैं तो प्लास्टिक में भी ले जाती थी. सो दैट इज़ फाइन. सो दिस इज़ इट गाइज. आई होप इतना गाइडेंस, इतना ज्ञान काफ़ी होगा आज के लिए इस वीडियो में. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय, सी यू.